कि हमारा देश का दुर्भाग्य देखिए, जो शख्स तड़ीपार था, जो एमएम के यहां जाकर नमस्ते करता था, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। और जो योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो आप सब ने देखा होगा, संसद के अंदर रो रहे थे कि पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी। मैं उत्तर प्रदेश की बहादुर और ईमानदार पुलिस कर्मियों से आग्रह करता हूं कि विभीषण तो आपके साथ भी हैं, अगर विभीषण नहीं होते तो 8 पुलिस कर्मियों की जान नहीं जाती। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर कफील खान का, आपको परिचय देता हूं। आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जिक्र सुना होगा अगस्त 2017 में, जहां योगी सरकार के राज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 33 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। और ऑक्सीजन की कमी का कारण था योगी सरकार का आर्थिक घोटाला, ऑक्सीजन के सप्लायर को समय पर पेमेंट न करने का। और डॉक्टर कफील खान ने व्यक्तिगत तौर पर अपने स्तर से जितना संभव हो सकता था उतनी ऑक्सीजन के सिलेंडर से बच्चों की जान बचाने का काम किया। डॉक्टर कफील खान के 2 बड़े अपराध थे। एक, वो मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद जन्म से मुसलमान थे, और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि योगी राज में ऑक्सीजन की कमी से जिन और बच्चों की जान जा सकती थी उनको अपने व्यक्तिगत तरीके से, अपने एफर्ट से ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे करके बचा के रखा। यह बात मीडिया में उजागर हो चुकी थी, और मीडिया में उजागर होने के बाद योगी आदित्यनाथ को नागवारा गुजरा, क्योंकि मीडिया में एक संदेश चला गया था कि योगी सरकार गरीबों के बच्चों के ऑक्सीजन छीनकर उनको मारने पर आमादा है, लेकिन डॉक्टर कफील खान उनको बचाने के लिए प्रयासरत रहा। इसकी परिणति यह हुई, डॉक्टर कफील खान पर गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी करने का फर्जी मुकदमा बनाया गया, और डॉक्टर कफील खान 7 महीने निर्दोष होकर जेल में रहे। मैं आप सब लोगों से देश की 137 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं, समय हमारा देश कोरोना काल में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिन लोगों को सजा नहीं है या 7 साल से कम की सजा है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और इस समय जब डॉक्टरों की कमी हो, तब ऐसी दशा में डॉक्टर कफील खान को फर्जी मामले में एनएसए के तहत हर 3 महीने में बढ़ोतरी करने के नाम पर जेल में रखा गया। मैं दूसरा योगदान बताना चाहता हूं डॉक्टर कफील खान का, जून 2019 का, जब बिहार के 16 जिलों में चमकी बुखार का प्रकोप फैल गया था और 155 बच्चों की जान चली गई थी, तो डॉक्टर कफील खान अपने सहयोगियों के साथ बिहार में चमकी बुखार का उपचार करने के लिए तत्काल पहुंचे। आप सब लोगों ने, देश और दुनिया ने देखा है, जो डॉक्टर फर्जी मुकदमे में योगी सरकार के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी के मामले में जेल में डाला गया हो, जेल से रिहाई के बाद फिर अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए बिहार में चमकी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। संविधान, जो संविधान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता, तो संविधान की आत्मा की हत्या करके विभाजनकारी कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा हमारे देश में 137 करोड़ आबादी की नागरिकता छीनकर एनआरसी लाने का जो षड्यंत्र है, इसके खिलाफ देश भर में जो विरोध चल रहा था, उसी विरोध के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 15 दिसंबर को छात्र इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। पहली सरकार है विश्व की जिसने विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय का गेट तोड़वाया। जेसीपी उसके प्रांगण में पहुंची, बाहर खड़े मोटरसाइकिल को तोड़ा गया और मासूम छात्रों को जो विरोध कर रहे थे उन्हें पीटा गया। और क्या होता है, डॉक्टर कफील खान 12 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में जाते हैं और एक गेट पर भाषणबाजी करते हैं, जिस भाषण देते हैं, जो बात रखते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, और जो बात रखते हैं एनआरसी को
उसको लेकर के उनको भड़काऊ भाषण के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और 29 जनवरी को एसआईटी के फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स यूपी पुलिस की मुंबई से डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करती है। और 10 फरवरी को मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान को सीजेएम की कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार जेल से बाहर नहीं आने देती है, अदालती आदेश का उल्लंघन करती है और 3 दिन बाद डॉक्टर कफील खान पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है, जो कार्रवाई हर 3 महीने में बढ़ती रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 बार तारीखें लग चुकी हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पेशे से डॉक्टर, और न केवल पेशे से डॉक्टर बल्कि उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए काम भी किया है, और काम करने के बाद और पहले आप भड़काऊ भाषण, अब उन पर एनएसए लगाया गया और एनएसए को चुनौती देने के लिए 11 बार तारीखें लग चुकी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के पास सुनवाई का वक्त नहीं है। मैं आग्रह करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से, मेरी गुजारिश है कि एक देश के बाल विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ में नाइंसाफी योगी आदित्यनाथ की सरकार जानबूझ करके कर रही है, और जानबूझ के इसलिए कर रही है कि प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं। मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में देश के जाने माने बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को पहले फर्जी मुकदमे ऑक्सीजन सिलेंडर के चोरी के नाम पर 7 महीने जेल में रहना पड़ा, और अब फर्जी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, क्योंकि जिस दिन का यह वाकया बताया जा रहा है उसी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान के साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक वैज्ञानिक, राजनेता डॉक्टर योगेंद्र यादव भी शामिल थे। मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों से, मैं भारत के 137 करोड़ आबादी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा देश का दुर्भाग्य देखिए, जो शख्स तड़ीपार था, जो एमएम के यहां जाकर नमस्ते करता था, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। और जो योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो आप सब ने देखा होगा, संसद के अंदर रो रहे थे कि पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी। मैं उत्तर प्रदेश की बहादुर और ईमानदार पुलिस कर्मियों से आग्रह करता हूं कि विभीषण तो आपके साथ भी हैं, अगर विभीषण नहीं होते तो 8 पुलिस कर्मियों की जान नहीं जाती। मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं, आप संविधान के मुताबिक काम कीजिए। आपको गुलाम नहीं है योगी आदित्यनाथ के। डॉक्टर कफील खान बाल विशेषज्ञ है। हर योगी आदित्यनाथ पेशेवर अपराधी के रूप में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि किन किन धाराओं के तहत योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी की धारा 153A के तहत 2 मुकदमे चल रहे हैं। धर्म विशेष और धार्मिक स्थान को अपमानित करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 के तहत 2 मुकदमे चल रहे हैं। कृषि योग्य भूमि पर विस्फोट भरा पदार्थ का इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाने 506 के तहत जान से मारने की धमकी के एक मुकदमे चल रहे हैं। आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगे के मामले में 3 हैं और आईपीसी और 2 और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरन घुसने के 2 मामले हैं। 366 के तहत उन पर दूसरों के व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने से संबंधित मामले चल रहे हैं। आईपीसी की धारा 504 के तहत उन पर जानबूझकर शांति का उल्लंघन करने का मामला भी चल रहा है। मैंने चंद मामले आपके सामने उजागर किए हैं। वह योगी आदित्यनाथ के राज्य में एक निर्दोष डॉक्टर को फंसाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में अपने सभी
सामाजिक सरोकार रखने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले और हमारे साथ देश भर में संविधान यात्रा में शामिल देश भर के सैकड़ों संगठनों के प्रतिनिधियों से आप सबों से गुजारिश करता हूं कि अपराधी योगी आदित्यनाथ, अपराधी कह रहा हूं, इतने बड़े मुकदमे, इतने सारे मुकदमे हैं, 307 का मुकदमा भी है, और इन सब मुकदमों के तहत आप समझ लीजिएगा कि जिस पर इतने सारे मामले दर्ज हों और उसके राज्य में बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सब लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से लेकर और मैं आप सब की तरफ से डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस गुलामी से बाहर निकलिए। एक योग्य और कुशल डॉक्टर इस समय जेल के अंदर हैं, उनका फर्जी मुकदमे के तहत हैं, उनको बाहर निकालने की अपील करें। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और डॉक्टरों के संस्था के प्रमुख भी रह चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये अपराधियों से लेकर फर्जी डिग्री वाले जो मर्जी सोचते हों, लेकिन आप पेशेवर डॉक्टर एक शालीन व्यक्ति भी रहें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आप भी पैरवी करें। और मैं फिर पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर कफील खान जैसे निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ जो NSA की सुनवाई पिछली 11 तारीख लग चुकी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 15 तारीख को आप सब लोग सही निर्णय देंगे और कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं बाकी चर्चा आप सब लोगों से बाद में करूंगा, लेकिन मैं सब चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि ये डॉक्टर कफील खान की लड़ाई हमारे देश के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, हमारे देश के डॉक्टरों के सम्मान के लिए और बच्चों को बचाने वाले योद्धा और सामाजिक कामों के लिए खड़े होने वाले डॉक्टर कफील खान के लिए और हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े होने वाले एक साथी के पक्ष में आप सब लोग भी अपनी बात को दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।